नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका की नाम है सॉलिड स्टेट, जिसे हम लोग हिंदी में ठोस अवस्था बोलते हैं। और बच्चों, इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस चैप्टर से दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो सभी बच्चे आंसर को जरूर लगाते चलिएगा। देखो, आंसर लगाने से ये सारा प्रश्न क्लास में अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या आपको पता होगा कि 7 होती है। अगर हमसे पूछे घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेस जालकों की संख्या, तो 3 होती है। और अगर हमसे सिर्फ ब्रेबेस जालक यानी कि क्रिस्टल जालक पूछे, तब हम लोग क्या लगाते हैं, 14 लगाते हैं। ये सब आपको याद रखना है बच्चों। ओके, चलो अभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो दूसरा नंबर सवाल देखो, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेस जालकों की संख्या कितनी होती है। जस्ट हमने बताया कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेस जालकों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके साथी, अच्छे से जरूर याद रखिएगा। कौन कौन सा 3 होता है बच्चों, आपको पता है क्या? बिल्कुल सर, एक होता है सरल घनाकार, दूसरा होता है पिंड केंद्रित घनाकार और तीसरा होता है फलक केंद्रित घनाकार, जिसे हम लोग एससी बोलते हैं, बीसीसी बोलते हैं और कौन सा सर, एफसीसी बोलते हैं। ये सब आपको तो पता होगा ना साथी। जैसे एससी में परमाणु संख्या 1 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, जैसे बीसीसी में परमाणु संख्या 2 और कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। इस प्रकार एफसीसी में परमाणु संख्या 4 और ये हमारा कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। ये सब आपको याद रखना है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। साथियों, ये चैप्टर वाइज है, इसलिए हम लोग फटाफट से कर लेते हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े होगे तब तो एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा आपका। देखो, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। नॉन क्रिस्टलाइन पूछा है, जो कि हमारा क्वार्ट्ज ग्लास हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। जिस प्रकार ऐसे हमारा कौन सा होता है, जैसे प्लास्टिक हो गया, उच्च घनत्व वाले ये बहुलक हो जाता है, ये सब हो जाता है साथी, आप याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। बहुत सारे साथी है जो नहीं को पढ़ना भूल जाते हैं और गलत कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। देखो, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ तो पूछा, लेकिन नहीं जो गुण है वो बताना है। तो विभिन्न दिशाओं में गुण, समान गुण जो होता है, ये अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का होता है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ये क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण नहीं है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर सवाल का जवाब बता दो, NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है। बच्चों, हमने बताया था आपको, NaCl क्रिस्टल की संरचना FCC में होती है और CsCl क्रिस्टल की संरचना BCC में होती है। तो हमसे NaCl वाला पूछा तो फलक केंद्रित लगाओ ना, क्योंकि FCC लिखा हुआ है ना सर। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल विद्यानंद और ये आपके सामने प्रदीप सर रहे, तो आप लोग अच्छे से क्लास को करो। देखो, किसी क्रिस्टल के दो समांतर तलों के मिलर निर्देशांक कैसे होते हैं सर, समान होते हैं। 6 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो 7 नंबर सवाल का जवाब बता दो आप लोग, किसी धातु की षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में धातु की कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि समन्वय संख्या क्या होती है, ये आपको बताना है। कितनी होती है सर, 12 होती है, क्योंकि सर HCP की जो होती है ये कोऑर्डिनेशन नंबर वो 12 ही होती है, आपको पता होना चाहिए बच्चों। ओके, अच्छा परमाणु कितना होता है सर, इसमें 6 परमाणु होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 8 नंबर सवाल है, किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेबेस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है। किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेबेस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है, वो हमारा आर्थोरोम्बिक हो जाएगा। 8 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, चलो 9 नंबर सवाल का जवाब बता दो आप लोग। इस चैप्टर को अब चैप्टर वाइज अगर हमारा स्टार्ट हो चुका है साथी, तो डेली शाम के 7 बजे आप लोग क्लास को ज्वाइन करिएगा। शाम के 7 और 8 बजे अब 2 क्लास डेली होगा, जिससे कि हमारा सिलेबस जो है समय से खत्म हो पाएगा। देखो, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में बच्चों यानी कि BCC में पूछा गया, परमाणुओं की संख्या 2 हमने बताया और कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो 8 हमने बताया, तो परमाणु 2 पूछा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, प्रश्न आपके सामने है तो लगा दो जल्दी जल्दी से।
जल्दी से आप लोग बता दो। देखो प्रश्न पूछा जा रहा है ए और बी तत्वों से बने एक यौगिक जिसकी संरचना घनाकार है बच्चों। ए ये परमाणु घन के कोने पर है और बी क्या है, परमाणु घन के फलक के केंद्र में है। तो यौगिक का सूत्र क्या होता है सर, AB3 होता है। सूत्र हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके साथी, इंग्लिश मीडियम अगर हम पढ़ने लग जाए तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे से मैं क्षमा चाहूंगा। आप लोग क्लास को एक बार इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, आपका हो जाएगा। ठीक तो हमारा वही लग रहा है ना, ऑप्शन चेंज नहीं है उसका। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो जल्दी जल्दी से। सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में बच्चों, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है एफसीसी में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या कितनी होती है। 11 नंबर सवाल का जवाब बताओ जल्दी जल्दी से बच्चा पार्टी। हमने क्या बताया था, एफसीसी इकाई सेल में 4 परमाणु होते, बताया था कि नहीं बच्चों, 4 परमाणु होते हैं। अतः अष्टफलक रिक्ति की संख्या कितनी होगी सर, 4 होगी ना। और अगर इसमें हमसे क्या चतुष्फलक रिक्ति पूछे तो भैया 8 होती है। ऐसा मत करना अष्टफलक में क्या होगा 8 होगा, तो चतुष्फलक में क्या करोगे भाई 6 लगा दोगे क्या। 11 नंबर सवाल का जवाब सारे साथी लगा रहे हैं 8, जो कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर याद रखने हैं साथी। ओके चलो, अष्टफलक रिक्ति पूछे तो 4 लगाना, लेकिन चतुष्फलक में 8 लगाइयो, सही हो जाएगा। चलो 12, ये हमारा 12 नंबर सवाल है। घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या क्या होती है, पिंड वाला यानी कि बीसीसी में, और कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होते हैं। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सारा बहुत आसान आसान प्रश्न है, तो आपको इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है। देखो निम्नलिखित में कौन फ्रैंकल तथा शॉर्ट की दोनों दोष को प्रदर्शित करेगा, ये आपको जल्दी जल्दी से बताना है साथी। 13 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, AgBr लगा रहे हो क्या, बहुत अच्छे, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। AgBr का नाम क्या है सर, आपको भी तो पता होगा ना सर, ये है सिल्वर ब्रोमाइड। क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड इसका नाम हो जाता है, तो ये भी आपको याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर सवाल देखो। Na2O में, देखो Na2O में यहां पे पूछा गया Na प्लस में 4 होते हैं, यानी कि Na का कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों 4 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, तो ये हमारा 8 होता है। तो हमसे 4 और 8 वाला रेशियो पूछा, जो कि 14 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख रहे हो कितना आसान आसान प्रश्न है भाई मेरे। चलो ये रहा प्रश्न, बता दो वह बिंदु दोष जो पदार्थ के घनत्व को कम कर देता है। यहां पे देखो, अगर पदार्थ के घनत्व को कम कर रहा है तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, शॉर्ट की दोष, जिसमें कि शॉर्ट हो जाता है क्रिस्टल जालक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके चलो, उसमें से एक कण निकल जाते हैं भाई, उसमें से शॉर्ट हो जाते हैं, और अगर उसी में कहीं जाके फंस जाए तो वो हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर सवाल देखो। कांच एक उदाहरण है। कांच क्या है भैया, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, ऑप्शन बी हो जाएगा। देख रहे हो चैप्टर से ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है हर एक बार, मतलब बताए ना, इस क्लास को अगर आप कर लिए तो इस चैप्टर का टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव का टेंशन ऐसे खत्म हो जाएगा। और सब्जेक्टिव वाला जितने साथी नोट्स हमारा 299 वाला ले चुके हो, जिसमें कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पूरा वन लाइनर क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा का सारा दिया जा रहा है। और जितने बच्चे नहीं लिए हो, इसमें आपको 3 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, साथ में हिंदी का आपको फ्री दिया जाएगा। तो कॉल कर लीजिएगा 70 70 82 16 85 नंबर पे, और सारे बच्चे ले लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, उस नोट्स को पढ़ के हम 90% की गारंटी लेते हैं साथी। तो आप जरूर पढ़िएगा, आपका ये विश्वास है, क्योंकि 2025 के बच्चे जितने थे उन्हें पढ़ के बहुत अच्छा प्रदर्शन किए हैं। ओके बता दिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 17 नंबर सवाल है, क्रिस्टल क्या होते हैं। क्रिस्टल भाई 4 प्रकार के होते हैं। अच्छा नाम बता पाओगे क्या आप लोग, एक बार जल्दी जल्दी से बता दो कितने होते हैं सर। आयनिक क्रिस्टल हुआ, सह संयोजक क्रिस्टल हुआ, आणविक क्रिस्टल और धातुई क्रिस्टल, 4 प्रकार के भैया। ऑप्शन नंबर सी को आप लगा सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर सवाल देखो। बेरवादार ठोस पदार्थ का कौन सा उदाहरण होगा। बेरवादार ठोस यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस कांच होगा, ये हमारा रबर होगा, उच्च अनुभार वाले बहुलक हो जाएगा। इनमें से सभी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि हमारा बेरवादार ठोस बच्चों, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं भाई, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, एमोर्फस सॉलिड कहते हैं। ये सब आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर सवाल देखो। किसी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का उदाहरण कौन सा होगा। क्रिस्टलीय ठोस हीरा हुआ, ग्रेफाइट हुआ, नमक हुआ, ये
ये सब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा बच्चों, अगर आपसे पूछे हीरा कैसा क्रिस्टल है तो आपका आंसर क्या होगा? कोवेलेंट क्रिस्टल। क्या बच्चों? कोवेलेंट क्रिस्टल आप बहुत अच्छे से याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, हीरा और ग्रेफाइट दोनों हो जाता है बच्चों। देखो निम्नलिखित में कौन बेरवादार, ये रवादार ठोस नहीं है? देखो अगर हमारा रवादार ठोस नहीं है तो वो कौन सा होगा? बेरवादार होगा। क्या होगा सर? बेरवादार होगा। और इसके अकॉर्डिंग हमारा ग्लास करेक्ट हो जाएगा। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और बच्चों ये प्रश्न अब की बार के एग्जाम में पूछा गया, तो देख रहे हो ना कैसा प्रश्न बच्चों को फंसाने वाला पूछा जा रहा है। एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के ब्रेवेस जालक? बच्चों हमने क्या बताया? ब्रेवेस जालक जो होते हैं वो 14 होते हैं। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालक पूछे तो 3 होते हैं। मूल क्रिस्टल तंत्र पूछे 7 होते हैं। तो क्या इतना में कोई दिक्कत है क्या बच्चों? नहीं सर, काहे का दिक्कत होगा? अगर हम जुड़ गए हैं तो फिर काहे का दिक्कत होने वाला है? ऑब्जेक्टिव का गारंटी बच्चों 100/100 की गारंटी हमारी रही। बस आप अच्छे से मेहनत करो, क्योंकि भाई मेरे मेहनत करोगे तो ही आपको नंबर मिल पाएगा। आपके माता पिता उम्मीद लगाए हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे करेंगे, उसे मोबाइल दिए हैं खरीद के तो ऑनलाइन पढ़ते हैं। दूसरे के बच्चे को देखते हैं ना भाई, बहुत लगता है कि भाई उसका बेटा लाया तो हमारा बेटा भी बहुत अच्छा नंबर लाएगा। तो भाई उसके भरोसे को मत ठुकराना, बहुत मेहनत करना, जितना कर सकते हो उतना करना। और क्या करना, उसे रिजल्ट ला के दिखाओ भाई, क्योंकि वो आपके लिए बहुत खर्च कर चुके हैं। आपके लिए जो अगर कॉपी का जरूरत है वो ही ला के देते भाई। कोई जाओ बगल में मांगो तो कोई देगा ला के? 5 रुपया मांगोगे कोई नहीं देगा। अगर दे भी दिया तो कल तुरंत आएगा मांगने। लेकिन घर वाले ऐसे है ना भाई, माता पिता जिसका नाम है वो कभी आपसे पैसे नहीं मांगते हैं। बस आपको जो भी जरूरत चीजें होती है वो आपको सारी चीज ला के देते हैं। तो साथ ही बहुत अच्छे से मेहनत करना आप लोग। ओके चलो, वो आप लोग बहुत समझदार हो, ये आप लोग समझ सकते हो। तो अब क्वेश्चन की ओर बता दो कि क्रिस्टलीय ठोस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्रिस्टलीय ठोस पूछा है साथी, बताओ क्या होगा? क्रिस्टलीय ठोस क्या होगा? रवादार ठोस कहते हैं, वास्तविक ठोस कहते हैं, यही वाला बात है ना सर। अच्छा आभासी ठोस किसे कहते हैं सर? इसे हम कहते हैं बेरवादार ठोस को कहते हैं। क्या कहते हैं सर? बेरवादार ठोस को क्या कहते हैं सर? ये कहते हैं हम लोग, ये आभासी ठोस है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 23 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा संयोजन क्रिस्टल का उदाहरण है? बच्चों कोवेलेंट क्रिस्टल का एग्जांपल पूछा गया हमसे, जो कि हीरा हुआ, ग्रेफाइट हुआ, यहाँ पे सिलिका हुआ। ये तो तीनों है, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछ दिया ना साथी, यही गलती कर देते हो। NaCl क्या है? ये एक प्रकार का सर आयनिक क्रिस्टल है। कैसा क्रिस्टल है सर? आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण है। तो ये भी आपको याद रखना है साथी, ऐसे नहीं, यहाँ नहीं को पढ़ना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये नहीं वाला बात। ओके अभी का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, 24 नंबर सवाल है, नियमित बहुफलक आकृति वाला ठोस पदार्थ क्या कहलाता है? नियमित बहुफलक आकृति वाला ठोस पदार्थ क्रिस्टल कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, हीरा हुआ भाई, नमक हुआ, उसके बाद आप चीनी कह लो, उसके बाद और भी कुछ कह सकते हो क्या साथी? एक बार बता दो। अच्छा ग्रेफाइट भी कह सकते हो तो कह लो ना भाई, ग्रेफाइट भी कह लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप जरूर लेके, जैसे SiC हुआ, और भी कुछ कह लो, आपको याद है तो आप लोग कमेंट करके बता देना। चलो आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर सवाल देखो, प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न देखो पूरे चैप्टर का हमने खुद बनाया है, तो साथ ही आप सोच सकते हो कहां से प्रश्न पूछेगा। बिंदुओं का वह प्रतिरूप जो क्रिस्टल में कणों, ये कण क्या हो सकता है सर? कण या तो अणु होगा सर, या फिर क्या होगा? परमाणु होगा सर, या फिर क्या होगा? आयन होगा। ये तीन ही तो हो सकता है ना, कुछ हो तो हमारा क्या होगा? कणों की व्यवस्था जो प्रदर्शित करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, ये आपको बताना है। तो सबको पता है सर, ये हम आकाशीय जालक कहते हैं। कौन सा? स्पेस लैटिस कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ, इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं? इकाई सेल देखो हमने बताया है साथी, ये आप गलत नहीं करोगे। एक हमारा होता है SC, उसके बाद कौन सा होता है सर? उसके बाद हमारा होता है BCC, और उसके बाद FCC। कितना हुआ सर? 3 प्रकार के होते हैं क्या? और सारे साथी का आंसर 3 प्रकार के आते हुए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्द अब हमारा रेगुलर क्लास होने वाला है साथी। इसके बाद इसका दूसरा चैप्टर भी अपलोड कर दिया जाएगा, इसलिए जितने बच्चे नए जुड़ रहे हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सरल घनाकार इकाई सेल में, यानी कि बच्चों आपसे पूछा गया SC में परमाणु तो 1 होते हमने बताया था, और उसके बाद इसमें क्या होते सर? ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते। तो परमाणु क्या पूछा गया भाई? 27 का क्या लगा रहे हो आप लोग, बता दो सर। ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये नहीं बताया क्या है हमने भाई? जल्दी से बताओ, नहीं बताए हैं क्या? बिल्कुल बताए हो सर, ये कैसे हम गलत कर सकते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर सवाल देखो, सरल घनाकार इकाई सेल में समन्वय संख्या। अब देखो SC में समन्वय संख्या जो कि 1
और 6 बताया तो समन्वय संख्या 6 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। परमाणु पूछे बच्चों तो एक आप लगा के आओगे, लगा के आओगे ना, एक बार लगा दो यस नो जल्दी जल्दी से। देखो फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में, अब देखो यहाँ फलक केंद्रित है सर, तो यानी कि हम इसे एफसीसी बोलते हैं। इसमें परमाणु 4 होते, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होते, परमाणु पूछा है तो 4 वाला ऑप्शन बी में दिखाई दिया। तो बच्चा पार्टी आपको समझ में आ रहा है ना, एक बार बताते चलना, झूठ नहीं बोलना, नहीं आ रहा समझ में वो भी पूछ सकते हो साथी, आपको बहुत अच्छे से समझाने की गारंटी हम लेते हैं, बस आप क्लास को बहुत अच्छे से ध्यान से देखो। चलो आगे बढ़ते हैं। फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में समन्वय संख्या, देखो अभी हमने बताया एफसीसी में परमाणु 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 12, तो हमारा समन्वय संख्या 12 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल देखो, हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार का रवा है? सर अब तो रवा पूछा है, रवादार कहां है? लेखी भाई देखो यहाँ पे अगर रवा ही पूछा तो क्या होगा, एक बार रवा पूछेगा और दूसरा पूछ दिया था रवाहीन। अब बच्चा तो कंफ्यूज हो गया, भाई रवाहीन क्या हो गया? रवाहीन बच्चों यानी कि ये पूछा रहा है कि ये अक्रिस्टलीय ठोस, या फिर ये रवा मतलब क्या पूछा है बच्चों? ये क्रिस्टलीय ठोस। तो अब आया दिमाग में, अब देखो रवा पूछा गया है ना, कौन सा होगा? हीरा कौन सा रवा है? तो सहसंयोजक रवा है, हमने बता चुका है बच्चों, राइट आंसर बी होगा। और सहसंयोजक क्रिस्टल को ही हम लोग एक चीज और भी कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नेटवर्क क्रिस्टल कहते हैं, नेटवर्क रवा कहते हैं, आपको याद रखने हैं साथी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 32 नंबर सवाल है, NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है? बच्चों हमने बताया है ना, NaCl जो होती है वो FCC में होती है और CsCl जो होती है वो BCC में होती है। तो आपका आंसर क्या होगा? फलक केंद्रित में। साथ ही ये प्रश्न 2 बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आपको बहुत अच्छे से इसको याद रखना है। चलो 33 नंबर सवाल है, रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है? ऐसे जो बच्चे PDF ले चुके हैं तो भाई ये सब ऑब्जेक्टिव आपको देखने के साथ ही बन जाया होगा, क्योंकि वन लाइनर जो क्वेश्चन दिए हैं हम आपको, वन लाइनर वाला जो क्वेश्चन दिए हैं ना साथी, उसमें क्या होगा? सारा ऑब्जेक्टिव बनने की गारंटी है, क्योंकि इस प्रकार से जैसे अगर रहा ना तो एफ सेंटर वाला ऐसे आपको सीधा देखने को मिल जाएगा। ये सब पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप उस वन लाइनर को अच्छे से पढ़ लेना, आपका ऑब्जेक्टिव उसी में हो जाएगा और साथ ही सब्जेक्टिव कुछ उसमें हो जाएगा, और जो अलग से शॉर्ट क्वेश्चन दिए उसको भी याद कर लेना, तो फिर कहां से पूछेगा। देखो ये रहा HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या। HCP हमने क्या बताया? परमाणु जो होते हैं ना बच्चा पार्टी, परमाणु जो होते हैं ना वो 6 होते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होते। परमाणु पूछा बी लगा दो, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो 12 लगा दो, क्या बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल देखो, HCP संरचना में पैकिंग का प्रभाज कैसा होता है? 0.74 होता है। अच्छा बच्चों FCC में जो होता है पैकिंग का प्रभाज कितना होता है? सर 74% होता है। अच्छा सर BCC में पैकिंग कितना होता है? सर BCC में 68% होता है। अच्छा सर SC में कितना होता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो। 52 होता है क्या बच्चों? ये भी आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ओके चलो बहुत अच्छे साथी, इसी प्रकार से आप लगाते चलो। अगर खाली पूछ देगा तो क्या लगाएंगे? तो 100 में से इसको घटाते चलना, 100 में से 100% में से इसको घटा देना, जो बचेगा वो यहाँ पे लिख देगा। जैसे 26% हमारा हो गया तो ये बच गया 26% बच्चों। अच्छा अगर सर 68 में से घटाएंगे तो 32%, ये BCC वाला बच गया। अच्छा इसमें से घटाएंगे तो सर 48% ये बच गया। तो ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए साथी, मैं उम्मीद करूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का, हमने क्या बताया? BCC के लिए जितना रहेगा ना वो 68 होता है भरा हुआ, इसमें से घटा दो, 32% बचा खाली, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 37 नंबर सवाल है, एक रवा धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक, यानी कि बच्चों HCP संरचना में है, तो धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर हमने क्या बताया? HCP में परमाणु 6 और 12, कोऑर्डिनेशन नंबर तो हमारा 12 कहां है? सर ऑप्शन नंबर ए में होगा। 37 का आप ऑप्शन नंबर ए को लगाओगे तो करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा, निम्नलिखित में कौन से जोड़े क्रमशः चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय वाइड होता है? आपका कौन सा होगा? HCP और CCP में हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 39 नंबर सवाल है, पोटेशियम का क्रिस्टलन कैसा होता है? देखो बच्चा पार्टी, पहले पूछा था NaCl वाला, अब सीधा पोटेशियम वाला पूछा, बताओ जल्दी से क्या होगा 39 का? ये भी फलक केंद्रित में होता है, FCC में होता है, आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल है, सोडियम क्लोराइड। बच्चों
बच्चों देखो ना NaCl वाला बात है। सोडियम क्लोराइड का अब जालक पूछा गया जो कि अष्टफलकीय में होता है। 40 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में से किस धातु की कोऑर्डिनेशन नंबर सर 8 होती है? वो होती है पोटेशियम की। पोटेशियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, समन्वय संख्या है सर, वो 8 होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चा पार्टी का आंसर भी बहुत अच्छा आ रहा है, तो क्या बात है, सारे साथी आंसर को लगाते चलिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक अष्टफलक रिक्ति कि निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती है? अब देखो बच्चा पार्टी का ये काम है कि अगर अष्टफलक देख लिए ना तो सर 8 गोलों से एकदम 8 को टिक लगा दिए और निकल लिए, लेकिन बच्चा पार्टी ये सरासर आपका गलत हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए सर, अगर अष्टफलक रिक्ति पूछे तो 6 गोलों से मिलकर बनी होती है, और अगर हमसे उसी प्रकार अगर हमसे ये पूछे चतुष्फलकीय, बच्चों यहाँ पे 1 मिनट, अगर हमसे ये पूछ ले सर, क्या पूछेगा, चतुष्फलकीय रिक्ति पूछे तो ये कितने बच्चों, ये 4 गोलों से मिलकर बनी। तो चतुष्फलकीय से 4 याद रख लो और अष्टफलकीय में 6 याद रख लो, बस काम हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल देखो, शॉर्टकी दोष के कारण। देखो हमने क्या बताया, शॉर्टकी में शॉर्ट हो जाता है मतलब घट जाता है बच्चों, फ्रेंकल में क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है मतलब बराबर रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल है, फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष कैसे होते हैं? फ्रेंकल और शॉर्टकी दोष दोनों है, ये भाई क्रिस्टलीय दोष है। क्रिस्टल में यही दोष होता है ना, हम कह सकते हैं कि परमाणु दोष है। ऐसा वाला दोष कभी पढ़े हैं हम लोग? क्या नहीं पढ़े हैं सर? चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन रवाहीन ठोस है? हमने क्या बताया बच्चों, एक बार पूछा था रवा और दूसरा बार पूछा, क्या पूछा था सर, एक बार पूछा था रवाहीन। रवा मतलब क्रिस्टल, रवाहीन मतलब अक्रिस्टल। अब हमसे रवाहीन पूछा तो अक्रिस्टल क्वार्ट्ज ग्लास, यानी कि सर SiO2 करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। ये रहा प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाएगा? CrO2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताना बच्चा पार्टी लास्ट में कितना सही कर पाए हो इस चैप्टर को पढ़ के। देखो CsCl क्रिस्टल की संरचना बताया है ना, BCC होती है और NaCl का FCC में हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा, निम्नलिखित में कौन लघु परासी तथा समदैशिक है? देखो बच्चा पार्टी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हम कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों जानते हो एक हमारा क्रिस्टल होता है, यहाँ समझने वाली बात है इसलिए हम समझा दे रहे हैं। एक हमारा क्रिस्टल होता है और दूसरा क्या, यहाँ पे लिख देते हैं, ये एक हमारा ओ क्रिस्टल होता है। अब देखो यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा, क्रिस्टल को हम लोग क्या कहते हैं? असमदैशिक। क्या कहते हैं बच्चों? असमदैशिक कहते हैं। लेकिन ये क्या होता है सर, ये दीर्घ परासी होता है। क्या होता है सर? ये दीर्घ परासी होता है, यानी कि ये दीर्घ परास का होता है। और ये अक्रिस्टल है ना बच्चों, ये क्या होता है? समदैशिक होता है। क्या होता है? आपको याद रखना है, समदैशिक होता है। और ये क्या होता है? लघु परासी होता है। लघु परासी होता है। देखो बच्चों बस इतना याद रख लो, अगर यहाँ पे क्रिस्टल है तो ओ लगा दो, फिर यहाँ पे अक्रिस्टल, ओ को हटा को ओ यहाँ पे लगा दो, असमदैशिक ये हमारा हो गया। यहाँ पे ओ ये हमारे यानी कि ओ क्रिस्टल वाला है, ओ यहाँ पे आ गया तो ये असमदैशिक हो गया। क्रिस्टल में असमदैशिक, ये हमारा देखो अगर क्रिस्टल में पूछे तो असमदैशिक, लेकिन ओ क्रिस्टल पूछे तो समदैशिक लगाना। ये हमारा क्रिस्टल असमदैशिक, ओ क्रिस्टल समदैशिक। और ये क्या होते हैं सर? लघु परासी। ओ क्रिस्टल लघु परासी, क्रिस्टल दीर्घ परासी हो गया बच्चों। अब बताओ कौन सा होगा? लघु परासी समदैशिक। लघु परासी समदैशिक यानी कि ओ क्रिस्टल से मिलता है, हम कहेंगे सर ओ क्रिस्टल कौन सा है? क्वार्ट्ज ग्लास। देखो एक प्रश्न को कहां से कहां घुमाया, पहले हमें ले गया लघु परासी के पास, उसके बाद लेके आया समदैशिक के पास, फिर कहता ये अक्रिस्टलीय है, फिर अक्रिस्टलीय का उदाहरण यहां पे दे दिया। देखो कितना घुमा फिरा के पूछता है। तो बच्चों घबराना नहीं है। देखो प्रश्न है ग्रेफाइट क्या है? अब बताओ ग्रेफाइट क्या है बच्चों? ग्रेफाइट जो होता है ना सर, हीरा है, ग्रेफाइट है, ये नेटवर्क क्रिस्टल है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग सहसंयोजक क्रिस्टल भी कहते हैं। तो बच्चों ये सब क्लियर है ना, याद रखना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर सवाल देखो, किस प्रकार के दोष में क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता, नहीं बदलने वाला बात है ना, फ्रेंकल हो जाएगा। नहीं बदलने वाला बात है ना, फ्रेंकल हो जाएगा।
ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर सवाल देखो, बीसीसी इकाई सेल में अब पैकिंग कितना होता है सर? भरा हुआ तो 68% है, खाली 32% है, ये सब पता है। दोनों मिला देते तो 100% हो जाता। तो हमसे खाली वाला नहीं पूछा, हमसे भरा पूछा, 68% लगा देंगे बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर सवाल का जवाब बताओ, सिलिकॉन में आर्सेनिक मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। डोपिंग डोपिंग बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 53 नंबर सवाल है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। राइट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर सवाल देखो, ब्राग समीकरण क्या होता है सर? एन लेमडा बराबर क्या होता है सर? एन लेमडा बराबर, एन यहाँ पे देख लो एक बार साथी, एक मिनट, एन लेमडा बराबर क्या होता है? 2d साइन थीटा होता है। 2d साइन थीटा है। 54 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आज के क्लास का इस चैप्टर का लास्ट सवाल है कि सरल घनाकार इकाई सेल में पैकिंग की प्रगुणता क्या होती है? बताओ आप लोग। एससी में भरा हुआ हमने क्या बताया? 52% भरा है तो खाली कितना होगा? 48% होगा। अब देखो मिलाओ, यहाँ पे सरल घनाकार इकाई सेल में पैकिंग पूछा गया तो 52 लगाओ, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके ये तो भरा हुआ एफसीसी का हो जाता 74%, ये एफसीसी का है। ये भरा हुआ किसका है सर? ये भरा हुआ हमारा बीसीसी का हो जाता है। ये किसका है सर? ये खाली जो है ये खाली एफसीसी का है। ये जितना खाली होता है ये एफसीसी में रिक्त का हो जाता है बच्चों। ओके चलो अब हमारा जो है इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन हो चुका है, जितना भी था हमने करा दिया। तो साथ ही आप लोग कमेंट करके बताना क्लास कैसा लगा, और जितने बच्चे जुड़ रहे हो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा। डेली क्लास का टाइम बच्चों शाम के 7 बजे है, शाम के 7 बजे है, आप लोग याद रखना। और जितने बच्चे वो नोट्स लेना चाहते हो इंपॉर्टेंट वाला नोट्स, हमें कॉल करके इतना बता दीजिएगा कि सर हमें वो इंपॉर्टेंट वाला नोट्स चाहिए जिसमें कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिलता है और साथ में हिंदी का फ्री मिलता है। कॉल कर लीजिएगा, मात्र 299 चार्ज है। कॉल कर लीजिएगा 7070 82 16 85 नंबर पे। ओके साथी बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।